अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ना कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल है। हमें इस सवाल में हर एक ऑप्शन में दिए हुए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना करके चेक करना होगा कि डायपोल का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो है या नहीं, क्योंकि कई बार डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर सम होता है वो ज़ीरो होता है, और जब ज़ीरो होगा तो परमानेंट डायपोल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में है हमारे पास पहला SO2। तो मैं SO2 कैसे बना लेता हूँ, ये देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पर ना वेक्टर सम ज़ीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और इसको ज़ीरो आएगा नहीं, तो ये नॉन ज़ीरो है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। तो फिनाइल क्लोराइड है एक्चुअली ये। तो फिनाइल क्लोराइड देखिए ऐसा होता है, तो यहाँ Cl लगा है, ये भी हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है। फिर H2Se है, तो Se में भी कुछ इस तरीके से है ना, है कि नहीं, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये भी नॉन ज़ीरो है, वेक्टर सम ज़ीरो नहीं हो रहे हैं। फिर हमारे पास है BrF5। तो इसका भी स्ट्रक्चर जो होगा ना वो कुछ है ना हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा कुछ, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, और यह एक लोन पेयर ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये ज़ीरो तो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, इसका वेक्टर सम ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ज़ीरो आएगा, है ना, डायपोल मोमेंट। तो ज़ीरो वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये वन ऑफ द आंसर है। नेक्स्ट बात करी जाए ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो पहला ही BeCl2 जो है, ये BeCl2 में हमें ये बात दिख रही होगी कि यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये म्यू जो है वो ज़ीरो है। CO2 में भी ऐसा ही है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऑप्शन में एक नॉन ज़ीरो आ ही चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सी को देखते हैं। तो सी में हमें दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर्स NO2 के हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये नॉन ज़ीरो है। NH3 में भी हमारा डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है, इस तरीके से। फिर POCl में भी ऐसा ही है, POCl है ना, ये क्या है, ऐसा ही है, ये भी है क्या, नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है। CHCl में भी हमें दिख जाएगा ये बात, है ना, कि ये सारे H हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, वेक्टर सम कहीं भी ज़ीरो नहीं हो रहा है। आगे ये तो एक तो सी में के कोई भी वेक्टर सम ज़ीरो नहीं हो रहा, तो ये हमारा सी जो है वो आंसर हो जाएगा, है ना, मल्टीपल आंसर है ये। नेक्स्ट बात रह गई हमारे डी की। डी ऑप्शन को देखते हैं। जब हम डी ऑप्शन को देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर BF3 है, यस, और BF3 में यहाँ वेक्टर सम ज़ीरो हो सकता है, 120 पे है सारा, वेक्टर सम इसका ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है A एंड C, यही आंसर है हमारे, है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सॉल्विंग टेक्निक और एग्ज़ाम साइकोलॉजी अच्छी लग रही है, तो मैं बोलूँगा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्लेलिस्ट को ज़रूर जा करके देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एक बार ज़रूर सर्च करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।